नमस्कार मेरे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं सुमित सर आपके अपने चैनल मैथ्स वाले सर पे आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड का तड़का। और इस तड़के को सुन के या इस तड़के को देख के अब पुष्पा भी बोलेगा एलिमिनेशन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं साला। जी हाँ, पुष्पा ने ये जरूर कहा था कि मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन जब वो मुझसे मैथ्स पढ़ने आया था तो उसने कहा था अब एलिमिनेशन मुझसे छूटेगा नहीं साला। ठीक है, तो आपसे भी नहीं छूटेगा। आपको भी ये क्वेश्चन जो है जब भी एग्जाम में दिखेगा आप इसको करेंगे ही करेंगे और 100% इसको सही करेंगे। आपको इसमें फुल मार्क्स लेके ही आना है। बस आपको जो है थोड़ी सी मेथड्स को फॉलो करना है, थोड़े से इसके बेसिक क्लियर करना है और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं देखा जाए इस पूरे चैप्टर में ग्राफ मेथड के बाद अगर कोई सबसे सरल मेथड लगती, सब्स्टिट्यूशन से भी सरल, तो वो एलिमिनेशन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बड़े कम है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि आप क्लास थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन कर रहे हो। जी हाँ बच्चों, क्योंकि टेंथ में तो ऐसे ही होता है, जब बच्चों को क्वेश्चन करने आते हैं तो वो ऐसे ही कहते हैं कि कैसा गया पेपर? Paper was so easy. It was just like a LKG UKG paper. देखा, तो एलकेजी यूकेजी का पेपर हो ना हो, लेकिन आपके लिए इतना इजी जरूर हो जाएगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। टेंथ का पेपर टेंथ में ही रहेगा, लेकिन हाँ मजे जरूर आएंगे करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अभियान बिना किसी देरी की और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। चलिए देखते हैं अपना सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसमें मैंने आपके लिए दोनों इक्वेशन ऑलरेडी लिख ली है यहाँ पे। सबसे पहले हम उसे जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया बाय एलिमिनेशन। इसके बाद जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वो पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। फिलहाल हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने की भी दो मेथड होती है, वो दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। आपको जो सुटेबल और ईजी लगती है आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, बस प्लस माइनस माइनस का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज दे सकता है, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देके और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम देके इन दोनों के जो कॉफिशिएंट है, जैसे एक्स और वाई के जो भी कॉफिशिएंट है, ये चेक करना है दोनों इक्वेशन में वो इक्वल है या नहीं। क्योंकि एलिमिनेशन का रूल है, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्स की अगर मैं कॉफिशिएंट देखूं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, दोनों डिफरेंट है। वहीं y का देखूं, यहाँ 1 है, मतलब कुछ नहीं तो 1 है, और y का यहाँ पे -3 है। तो इस तरीके से ये दोनों भी डिफरेंट है। तो पहले तो हमें इसका कॉफिशिएंट जो है इक्वल करना होंगे। अगर मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x बन जाएगा, ठीक है। या मैं ऊपर -3 का मल्टीप्लाई कर दूं या 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3y बन जाएगा, है ना। तो मैं केवल 3 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 3y बन जाएगा। तो मुझे कोई भी एक कोफिशिएंट को लेवल कर देना है या इक्वल कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है x का करूंगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 2। मैं 2 का मल्टीप्लाई किसमें कर दूंगा, इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे जो है मुझे नई इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे, जब मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 का x में जब होगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, फिर प्लस 2 का हम करेंगे y में तो ये हो जाएगा 2y, इज इक्वल टू 2 का हम करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से हमें मिल जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई, ठीक है। अब अपने लिए जो काम करना है वो कौन कौन से में, अब ये दोनों हमारी मैच कर गई। देखिए इक्वेशन सेकंड जो थी और फर्स्ट को तो हमने थर्ड बना दिया। अब अपने दोनों जो दो इक्वेशन काम की रहेगी वो एक सेकंड रहेगी और एक थर्ड रहेगी। एलिमिनेशन का रूल है कि आप कोई भी दो इक्वेशन को उठाएं और उनको कंपेयर करें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको या तो सेकंड को थर्ड में से कर दे या थर्ड को सेकंड में से कर दे। तो हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम, हम इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, इक्वेशन नंबर थर्ड में से। तो यहां लिख देंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक। ये पोर्शन हो गया। अब इक्वेशन थर्ड को एक बार फिर से लिखते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ऐसे इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे लिखेंगे तो 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ये लिख दी इक्वेशन थर्ड। इस तरीके से अब हम इसमें लाइन खींच लेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने की भी दो मेथड होती है, एक होती है आपकी वर्टिकल जो मैं कर रहा हूं और एक होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो आपको बताऊंगा।
आपको जो इजी लगती है आपको वाली मेथड सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप वर्टिकली सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, तो जब नीचे वाली को माइनस करेंगे तो नीचे वाली की जो है साइन बदल जाते हैं। जैसे ये वाला प्लस का है तो ये काय में हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। बस आपको नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलना है। इतना ध्यान अगर आपने रख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि हमने साइन बदल दिया तो ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये माइनस का नहीं रहा क्योंकि हमने इसका साइन बदला है, तो ये प्लस का, ये प्लस का, 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका 5y। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी नहीं आएगा क्योंकि हमने माइनस को काय में चेंज कर लिया प्लस में। आगे बढ़ते हैं, इक्वल 10 में से 4 जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का हो गया, 10 में से 4 गए तो बचे यहाँ पे 6। इसी तरह से जो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6/5। ठीक है, आपको मिल गई आपकी y की वैल्यू, इसको लिख लो आप बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, देखते हैं इस वाले पार्ट में। चलिए, इस y की वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, यहीं लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब y की जो वैल्यू है, क्या बन रही है y की वैल्यू, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस 6/5 को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस का 6/5। 5 को पहले लिखेंगे क्योंकि भैया ये तो उसी का घर है, ये उठ के इधर आ रहा है, प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 5 में कर देंगे तो 25 और माइनस का 6 है। ठीक है, और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 5। जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 6 के अपॉन में 5 था ये पूरे के अपॉन में हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू 25 में से 6 जब माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 19, और अपॉन में बचेगा 5। तो यहाँ पे आपकी x की भी वैल्यू आ गई, लेकिन आंसर आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19/5 कॉमा y इज इक्वल टू होगा आपका 6/5। इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए, अब मैं जो है आपको इसकी जो मैंने बताया था एलिमिनेट करने की जो एक और मेथड होती है, मतलब देखो सब्स्टिट्यूशन वो तो अलग करना है, लेकिन एलिमिनेशन में भी जब आप माइनस करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्टिकली किया था, हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से ये दोनों इक्वेशन है, आप इन दोनों को लिख लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल वे बता रहा हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है, करना है तो करना, नहीं करना तो मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x प्लस 2y। हम माइनस करेंगे किसको, दूसरी वाली को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3y। एज इट इज जो इनके कांस्टेंट वैल्यू है उनको भी हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 10 ऊपर वाली की लिख लेंगे, माइनस करेंगे 4। मतलब ये जो वेरिएबल्स वाले पार्ट था इसको हम दोनों मतलब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको अलग माइनस कर लेंगे क्योंकि इक्वल के इस तरफ है। अब माइनस कैसे करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, करें ब्रैकेट ओपन, तो 2x प्लस 2y, ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3y हो जाएगा, और यहाँ क्या बच रहा है आपका 6, 10 में से 4 गया तो ठीक है। ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास में 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y। इसी तरीके से सामने क्या चल रहा है 6, ये 5 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 के अपॉन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी y की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। फिर सारा पोर्शन आपका आगे वाला एज इट इज करना है, मतलब आपको केवल ये इतने सी चीज के लिए इतना करना पड़ेगा अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करते हैं तो। फैसला आपका, आपको ये वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। चलिए, ये मेथड आपके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड जो ऑप्शनल है मैंने लिख दिया है, आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है अगर आपको ये समझ में आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए आसान है कि जल्दी से हमें आंसर यहीं की ही दे देती है। अदरवाइज आप इसको लिखेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर आपको कैंसिल करेंगे, तो बेटर है कि आप इसको फॉलो करें। करना कुछ नहीं, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसका बस आपको साइन बदलना है, साइन बदल लेने से हमारा काम और आसान हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब अपने को यही वाला इक्वेशन जो है, पूरा क्वेश्चन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो यहां लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
अब क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, देखिए क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, बार बार इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम पहली जो इक्वेशन है उसका सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है अपनी, ये है। तो अगर मैं y को इधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है। हमने अभी जस्ट पिछली एक्सरसाइज में यही काम किया था कि पहला जो इक्वेशन है उसका जो एक वेरिएबल है उठा के इस तरफ भेज देते थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपनी थर्ड इक्वेशन। अब इसी वैल्यू को जो है आप उठा के किस में रख दोगे, सेकंड में रख दोगे, 132 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक, इन इक्वेशन सेकंड। आपका जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू रख देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y, ठीक, इज इक्वल टू 4। अब x की जगह तो आपको ये वैल्यू रखना है, तो 2 अंडर ब्रैकेट क्या रखेंगे आप, 5 माइनस y, और इधर माइनस का 3y ऑलरेडी चल रहा है, इज इक्वल टू 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 का माइनस के y में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अब जो ये माइनस का 3 है तो एज इट इज हो जाएगा, और प्लस का 4। अब 10 को भेजना है उधर, और ये -2 माइनस 3y इधर ही रहेगा, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा कितना, 5y, लेकिन दोनों पे माइनस था इसलिए माइनस। 4 अपनी जगह पे रहेगा, और इसके पास जो है ये 10 उठ के आएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखेंगे माइनस का 5y ऑलरेडी चल रहा है, और 4 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन काय का माइनस, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटी, दोनों के माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 5y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जो है y की वैल्यू उठा के जो 5 है इधर आ जाएगा इसके पास में, तो ये पहुंच जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है। मल्टीप्लाई में था, अब कायम आ जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से आपको y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रख दें, इस पार्ट में देखते हैं। सो इक्वेशन थर्ड जो है हमारे पास में क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अगर यहाँ पे आप किसकी वैल्यू रखेंगे, y की, तो 5 माइनस y की वैल्यू कितनी आई, 6 माइनस 5। अब देखिए ये वाला जो आपका पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला, सेम मिल गया। आगे इसको एज इट इज ही सॉल्व करना है, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप आंसर में लिख देना देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/5, y की वैल्यू जाएगी 6/5, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करना है एज इट इज, मैंने इसलिए छोड़ा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आपका काम आसान हो जाए, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन सेकंड, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, जिसके लिए मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड पहले ही लिख लिया है, प्लस उसकी दोनों इक्वेशन भी लिख ली है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। वही काम करना है, एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट चेक करना होंगे, इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं है, दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है, देखिए 3 को 2 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, दोनों 6 बन जाएंगे, लेकिन इससे क्या है, फालतू का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो आप जो है y वाले कोफिशिएंट को देखो, ये ज्यादा इजी है, ये 4y है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं 2y बन जाएगा, और ये वैसे ही प्लस माइनस है तो यही कट जाएंगे, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, और वो भी किस में कर रहे हैं, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4y, और ये हो जाएगा आपका 4। ऐसा क्यों,
क्योंकि यहां से लेके यहां तक सभी में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 4y और ये बन जाएगा 4। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, सबट्रैक्ट जब हम करते हैं तो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है और हम उसको एलिमिनेट कर देते, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी एक प्लस का और एक माइनस का है, तो क्या यहाँ पे सबट्रैक्ट करना जरूरी है? नहीं, हम यहाँ पे एडिंग करेंगे। ठीक है, एडिंग करने से क्या होगा, हमें वो साइन बदलने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा घटाएं ही, आप जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने से आपका काम उससे भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, कौन सी वाली जोड़े, थर्ड को सेकंड में जोड़ दें, थर्ड को फर्स्ट में जोड़ना है क्योंकि सेकंड तो अपनी खत्म हो गई है ना, सेकंड से थर्ड बनी, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ रहे, तो फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हो गया आपका 10। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, मतलब 4x और ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। अब हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, आप सीधे सीधे जोड़ लेंगे। जैसे 3x और 4x कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा देते हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं इसके लिए 3x और 4x आपका जुड़ के हो जाएगा 7x, और ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y ये तो हो गए कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा आपका 14, क्योंकि ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ पे सब जुड़ जाएंगे। अगर हम माइनस करते तो इन सबके साइन बदल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास में फिर अलग वैल्यू बचती। बेटर है कि यहीं पे खत्म हो रहा है तो हमने जोड़ के अपना काम आसान कर लिया। अब ये x से 7 उठ के इधर जब जाएगा तो ये किसके अपॉन में पहुंच जाएगा 14 के। ठीक है, और इससे ये इसको जब कैंसिल करेगा तो यहाँ पे x की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 2। इस तरीके से जो है हम x की वैल्यू उठा के रख देंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, किसी में भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बड़ा आसान काम है तो हम जो है फर्स्ट में ही रखते हैं। चलिए इस पार्ट में देखते हैं। अब x की वैल्यू रखना है, मैंने आपसे कहा हम फर्स्ट में रखेंगे, हम सेकंड में भी रख सकते हैं। देखो सेकंड में बड़ा छोटे छोटे नंबर दे रखे, कैलकुलेशन आसान है, तो हम पिक कर लेंगे जो सबसे इजी इक्वेशन दिख रही है हम उसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, किस में रख दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड। ऐसा इसलिए करा उस बेचारी को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट और थर्ड को यूज करके इतना सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा वो भी जो है प्ले में आ जाएगी। ठीक है, तो आप जो है इक्वेशन सेकंड लिखते हैं यहाँ पे 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। अब x की जगह आपको 2 रखना है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह क्या आ गया 2, माइनस का 2y आपका एज इट इज रहेगा और ये प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, फिर माइनस का 2y और ये 2। अब ये इससे कैलकुलेट तो होगा नहीं, ये इधर ही आएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस का 4। क्यों माइनस 4, क्योंकि प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब 2 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके माइनस का 2, और ये भी ऑलरेडी माइनस का 2y है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या 2y इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा तो डिवाइड में ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। इस तरीके से जो है आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें जो है फाइनल आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फिर से इस क्वेश्चन को पूरा लिखोगे, इससे बेटर है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट लिखे या सेकंड, जो भी आपको लगता है, आप सेकंड भी अगर लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सेकंड ले लेते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि बड़ी इजी लग रही है, माइनस की तरह के प्लस होगी तो प्लस माइनस से आप थोड़ा बच जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन जब हम सेकंड लेते हैं तो लेते हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, y को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 और प्लस का हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, क्योंकि माइनस का था इधर आके प्लस का, फिर ये जो x के मल्टीप्लाई में 2 है ये उठ के आ जाएगा इनके अपॉन में। ठीक है, इस तरीके से ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर
थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, चूंकि सेकंड से थर्ड बनाइए तो थर्ड की वैल्यू किस में रखना है, फर्स्ट में। ध्यान रखना, फर्स्ट से थर्ड बनाते तो सेकंड में रखते, लेकिन सेकंड से थर्ड बनाइए तो हम फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, चूंकि हमने सेकंड से बनाई है तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट एक बार फिर से लिखना पड़ेगी, तो ये हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब x की वैल्यू क्या बनती है आपकी, वो बनती है 2 प्लस 2y और अपॉन में 2, और प्लस का इधर चल रहा है 4y इज इक्वल टू 10। ये 2 से 3 तो कटने से रहा, तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर आपको करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6y। ये 2 फिर से लंगड़ा फ्रैक्शन बन गया, तो ये इसमें तो करेगा नहीं मल्टीप्लाई, इसमें कर देगा और इसमें कर देगा। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 8y, और इसमें जब करेगा तो ये हो जाएगा आपका 20। इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया अपना इजी। अब 6 को भेज देंगे उधर, बाकी इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 14y जुड़ जाएंगे, और ये आ जाएगा इधर तो 20 माइनस 6। अब कितना बनेगा, ये 14y उठ के इनके अपॉन में आएगा, तो 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 14, और चलिए 14y एक बार फिर लिख लेते हैं, और ये y 14 उठ के इधर आएगा तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। इससे ये कटा बचा कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई 1। इसको लिख लो आप बॉक्स में। अब नेक्स्ट पार्ट, इस y की वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रख दें। इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1, और अपॉन में 2। बोर्ड मास के हिसाब से पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आप जोड़ मत देना वरना गलत हो जाएगा। वैसे कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन इस वाले पोर्शन में आपका सही आंसर आएगा, लेकिन देखा जाए जनरली तो गलत ही होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है 2 प्लस 2 4, 4 1 जा 4, लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से चले ज्यादा बेटर है, और अपॉन में 2। इससे इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2। इट्स मीन कि आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये फिर से क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, जिससे सबसे पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रही होगी सामने, जिसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से चीजें लिख ली है, जिसमें आपको सबसे पहले बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपकी पहली इक्वेशन दे रखी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नीचे वाली इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2। अभी ये हमारे लिए जनरल फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं है, मतलब ये अनअरेंज्ड है, पहले हम इसे अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को इधर रखेंगे, बाकी कॉन्स्टेंट उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये जब ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। एज इट इज आप इस इक्वेशन के लिए करेंगे तो ये 9x यहीं रहेगा, और ये 2y इस तरफ बुला लेंगे, तो माइनस का 2y और इज इक्वल टू 7। इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। देखिए जनरली क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड नाम नहीं देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड इसको मान के इसी को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व करना है, और ये हमारे बहुत काम आने वाले, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको फर्स्ट दिया है, इसको सेकंड दिया है, इसको नई इक्वेशन को थर्ड और इसको फोर्थ दिया है। फिलहाल हम जो हमारा एलिमिनेशन करेंगे वो करेंगे थर्ड और फोर्थ से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के क्या वेरिएबल्स जो है वो इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमको वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल करना होंगे। तो यहाँ पे देखिए x के साथ में 9 है, यहाँ x के साथ में 3 है, बिल्कुल अलग है। यहाँ y के साथ में 5 है, यहाँ y के साथ में 2 है। तो आप देखेंगे 9x
इसको 9x बनाना इजी क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई कर दें 9x हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन 5 से 2 को या 2 से 5 को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इसी को लेवल करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3। ठीक है, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में कर रहे हैं, थर्ड में, तो यहां लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद 9x माइनस, इसमें भी 3 का करेंगे, इसमें 3 का करा, 3 जा 9, और इसमें 3 का करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15y। ठीक है, इसमें 3 का करेंगे आप तो 3 4 जा 12। इस तरीके से आपको ये नई इक्वेशन मिलेगी, जिसे आप नाम दे दोगे सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 5। मैं ये जानता हूं कि इतनी सारी इक्वेशन हो जाने के बाद थोड़ी सी आपके साथ में दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। पहली 2 इक्वेशन को आप 2 इक्वेशन मान लीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद थर्ड फोर्थ बनेगी। हम ये देखेंगे लेवल है या नहीं, तो लेवल करने के लिए हमें नई इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। अब जो भी लास्ट की 2 इक्वेशन रहेगी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब हमारी फोर्थ और फिफ्थ, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गई है देखने में, 9x यहाँ भी 9x यहाँ भी, तो हम इसी का ही जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से कर देंगे, क्योंकि देखो 7 छोटा है, 12 में जल्दी घट जाएगा, तो हम जो है फोर्थ को फिफ्थ में से माइनस कर दे। तो हम यहाँ लिखते हैं subtracting इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन घटा रहे हैं हम, फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। जो है इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन फिफ्थ में से घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, मतलब बड़ी वाली इक्वेशन पहले आएगी, तो 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। अब जिसको घटाना है उसको लिखते, तो हम लिखेंगे 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब माइनस करते हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था जब भी हम माइनस करेंगे तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, इट्स मीन कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन बदलेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा आपका माइनस, तो ये प्लस माइनस तो हो जाएंगे कैंसिल। अब ये देखिए, ये माइनस का 15, ये प्लस का 2y, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 13। चूंकि हमारे पास में यहाँ बड़ी वाली भी माइनस था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, आगे चलते हैं, 12 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5। अब ये जो y की वैल्यू है 13 को उधर हम जब भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/13, और ये जो 13 का माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन हम इस माइनस को कहाँ लगा देंगे, ऊपर। इस तरीके से जो है हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस y की वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो सीधे सीधे यही कैलकुलेट होके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर y की वैल्यू इनमें से किसी में रखते हैं तो फिर उधर से हमें इधर उसको जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बेटर है हम सेकंड में रख दिए, ऑलरेडी अरेंज्ड है हमारे लिए, है ना, और यही कि हमारा सब्स्टिट्यूशन में भी काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, किस में रखना है हमें, इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, अब सेकंड में रखना है, सेकंड को लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसमें रखना है 9x अपनी ही जगह पे रहेगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस का 5/13, और साथ में चल रहा है प्लस का आपका 7। इतना पूरा लिख लिया। अब क्या करेंगे आगे, देखिए ये तो कहीं से कहीं तक कटेगा नहीं, इसलिए 2 का आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप रखिए 9x को, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और अपॉन में 13 और प्लस का 7। ठीक, अब मैंने आपको बताया इस तरीके का जब भी फ्रैक्शन बने तो सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर माइनस का 10 तो एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का जब भी 7 में करेंगे, 13 7 जा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 91, और अपॉन में कितना आ जाएगा 13। इधर क्या चल रहा है 9x इज इक्वल टू, ठीक है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आप क्या लिख देंगे 9x इज इक्वल टू, अब देखो इसको प्लस माइनस कर दीजिए आप पहले, तो आपका काम बच जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 91 में से जो 10 जाएगा तो आपका बचेगा 81, और अपॉन में ये 9 जो इधर था इधर आ जाएगा उठ के
पर मैं लिखना भूल गया, ठीक है, अभी लिख देते हैं x, ये 9 इधर ले आइए, तो 81 अपॉन में 13 इंटू 9, ये 9 से ये कट जाएगा 9 टाइम, तो बचेगा क्या आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 13। इस तरीके से आपके पास में x की वैल्यू आ गई, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, ठीक, कॉमा y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13, ये हो जाएगा आपके लिए फाइनल आंसर, ठीक। अब सेम क्वेश्चन को जो है हमें सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है, तो इसी इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन तो यहाँ लिखा ही है, हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, सेकंड दे रखी है, तो हमको ऑलरेडी सेकंड सब्स्टिट्यूट करी हुई लग रही है, क्योंकि देखिए इसमें क्या कर रखा है, इसने 2i ऑलरेडी उधर भेज रखा है, 7 भी इधर है, बस हमें 9 को इधर लाना है, फिर हम इस x की वैल्यू का यूज कर लेंगे इनमें से किसी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड का यूज करें सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो सीधे सीधे अगर मैं इक्वेशन सेकेंड लिखूं तो वो होती है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये 9 मल्टीप्लाई में उठ के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 अपॉन 9। इस तरीके से जो है ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। क्यों लिखा हमने थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हमारे पास है। इतना पोर्शन हमने एलिमिनेशन के लिए तैयार किया था, इसलिए इसको भूल जाइए। आपके पास में सब्स्टिट्यूशन के लिए केवल ये दो इक्वेशन है और इन्हीं का यूज करके हमने हमारी थर्ड बनाई है। अब जब सेकंड का यूज करके थर्ड बनाएंगे तो उसको थर्ड को किस में रखेंगे, फर्स्ट में। ये काम हमने कर रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, हम x की वैल्यू किस में रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट लिख लें यहाँ पे, तो वो हो जाएगी 3x माइनस 5y। अच्छा, इसको 4 को मैं ऑलरेडी इधर भेज दू डायरेक्ट, या अगर नहीं भी भेजते तो आपको बाद में भेजना पड़ेगा, तो चलिए फर्स्ट पहले लिख लेते हैं फिर भेज देंगे। तो इसको वापस से अरेंज करेंगे 3x, या नहीं भी करते हो तो यही कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। 5y माइनस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। अब ये प्रॉपर इक्वेशन बन गई, लेकिन हमें तो बस x की वैल्यू रखना है, तो 3 को यहीं रखते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y प्लस 7 और अपॉन में 9, ठीक है। ये x की वैल्यू, इधर क्या चल रहा है, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो आपके पास में जो बचा है वो ऊपर क्या बचा है, 2y प्लस 7। अच्छा, अब ये इस तरीके से हमें ऊपर वैल्यू मिल गई, और नीचे वाली वैल्यू का मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो हम डायरेक्टली कर दें ताकि हमारा ये नीचे का 3 हट जाएगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15y, और 3 का 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, y से y को कैलकुलेट करना है और ये 7 को नंबर को उधर भेज देना है। तो प्लस का 2y माइनस का 15y, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 13y, और ये 12 माइनस प्लस का 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का 7। इस तरीके से y की जो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 13y, इसमें से जाएगा तो बचेगा 5, और ये 13 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13। मैंने पहले ही कहा था 13 जब भी माइनस का नीचे आएगा तो माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू हमारी मैच कर गई y की, ठीक। इसको भी आप काय में लिख लेंगे बॉक्स में। अब आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड में, क्योंकि हम जब भी कोई y की वैल्यू निकालते हैं तो उसको सीधे थर्ड में रखते हैं, क्योंकि थर्ड हमारी अरेंज होती है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, देखो पुटिंग लिखने की जगह आप सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपको लिखना क्या है। तो आप लिख लीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड फिर से लिखना पड़ेगी, x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का 5 अपॉन 13, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्लस का आपका 7, और पूरे के अपॉन में चलेगा 9, क्योंकि 9 तो नीचे है ही सही।
फिलहाल देखेंगे आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, तो ये बन जाएगा माइनस का 10, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में चल रहा है 13 और इधर चल रहा है प्लस का 7 और अपॉन में क्या आ गया 9। ये चलता रहेगा अभी जब तक आप इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस का 10, 13 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 13 7 जा कितना होता है 91, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा आप 13। इस तरीके से पूरे के अपॉन में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसके भी अपॉन में क्या चल रहा है 9। जब भी कोई अपॉन की वैल्यू में अपॉन वैल्यू कोई दूसरी होती है तो आप उसको उठा के कहाँ भेज दोगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके लिए जो बचेगा ऊपर तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 81, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, है ना, 91 में से 10 गया तो 81, और ये 9 पहुंच जाएगा इसके पास, मतलब 13 इंटू 9। ये इसको कैंसल आउट करेगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। एज इट इज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। तो इस तरीके से आपको 9 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी x की वैल्यू मिल जाएगी 9 अपॉन 13। आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 कॉमा y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो इक्वेशन दे रखी है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। देखो क्वेश्चन दिख जरूर रहा है थोड़ा सा डरावना, लेकिन ये डरावना है नहीं, क्योंकि देखो इसकी जो इक्वेशन दे रखी है ये थोड़ी सी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया है, आप या तो एलसीएम लेके कर लीजिए, ठीक है। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप नीचे के दोनों जितनी भी जो डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या दे रखे 2 एंड 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही 6 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में केवल 3 है, तो ऊपर सब में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने से हमें हमारी फ्रेश इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, आप ना भी लिखे सीधे भी उसको कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6, किस में कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ऐसा करने से हमें हमारी फ्रेश और जो है प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए पहले 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करते ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आप लिख देंगे 6 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस का 1। सभी में आपने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। एज इट इज जो है आप नीचे वाली में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस 3 इंटू वाई, आप 3y भी लिख सकते थे पर ठीक है, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, या आप 9 भी लिख सकते थे, पर ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। आगे देखिए 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में बचेगा 3x प्लस 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो आपके पास में कितना बचेगा 2 2 जा 4y, और 6 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 6। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया थर्ड, ठीक है। एज इट इज इसके लिए करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 3x है, उसके बाद माइनस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो माइनस का हम सिर्फ y लिखेंगे, 1y नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी 1y होगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन के लिए आपके लिए इन दोनों का जो है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। एलिमिनेशन के लिए जो है आपकी दोनों वेरिएबल में से किसी एक के कोफिशिएंट का इक्वल होना जरूरी है, और हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी, मतलब हमें इक्वल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। एलिमिनेट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि 3x में से 3x घटेगा तभी तो ये गायब होगा, किसी एक को गायब करना है। अगर मान लो ये माइनस का होता तो हम जोड़ देते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता, वैसे ही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर एक भी माइनस में होता तो हमें प्लस करना पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपनी एलिमिनेशन लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, या इधर साइड में लिख दीजिए ताकि आपको दोबारा ना लिखना पड़े। ऐसा कैसा कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है।
थोड़ा सा जो है अपना स्पेस भी बच जाएगा और समय भी बच जाएगा। अब माइनस करना है इसमें से, इसको आराम से कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर वाली में से इसको करें, इसमें से ऊपर वाली को करें, जिसमें से भी करोगे आंसर आपका सही आएगा। बस प्लस माइनस का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो नीचे वाली घट रही है ऊपर वाली में से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखा है, मतलब ऊपर वाली में से फोर्थ को घटा रहे हैं, तो नीचे वाली के साइन बदल जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा आपका माइनस। तो प्लस माइनस ये दोनों तो कैंसिल, ये प्लस ये भी प्लस, 4y में y जुड़ा तो कितना हो जाएगा आपके लिए 5y, और दोनों ही प्लस के थे, ये माइनस अब काम नहीं आएगा। नेक्स्ट ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस का 15, क्योंकि 9 में जुड़ेगा 6 तो माइनस का 15 हो जाएगा, दोनों माइनस के थे। ये 5 जब उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपके लिए अपॉन में, ठीक है, डिवाइड का हो जाएगा, तो ये इसको कैंसल आउट करेगा, कितना बचेगा 3, लेकिन वो भी काय का बचेगा माइनस का, तो आप यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल गई y की वैल्यू। चलिए अब हमें मिली है y की वैल्यू, इस y की वैल्यू को जो है हम उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि यहां रखना सबसे आसान है ना, आप चाहे तो यहां भी रख सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम जो है सेकंड में रख देंगे, क्योंकि देखो इस इक्वेशन जो ये है बड़ी सिंपल सी और साफ सुथरी दिख रही है, x है सिर्फ y है, तो कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, काय में रख रहे हैं इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड को एक बार लिख लेते हैं, यहीं की यहीं सामने लिख लेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए कि माइनस का y है तो माइनस पहले ही लगा दे, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू -3 है, तो ऑलरेडी आपको एक -3 लगाना ही पड़ेगा, और ऑलरेडी आपका माइनस दे रखा है तो आपको एक माइनस लगाना ही पड़ेगा, और अपॉन में 3 चल रहा है, इज इक्वल टू यहाँ भी 3 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस का 3 अपॉन में 3, ये 3 से 3 कट जाएगा कितनी बार, 1 टाइम, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो है आपके पास में बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये 1 उठ के जब इधर आएगा तो आप क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। इस तरीके से निकल गई आपके लिए x की वैल्यू, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 कोमा y इज इक्वल टू कितना आया -3। एलिमिनेशन के बाद अब हम देखते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है, तो आप जो है जनरली फर्स्ट और सेकंड को करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो है फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको एलसीएम वगैरह काफी लेने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगेन थर्ड और फोर्थ बनानी ही होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो मेन चीज है कि हमें फर्स्ट सेकंड से थर्ड और फोर्थ बनानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, आपको ये बस मेथड सॉल्व करनी है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको करनी है इन्हीं क्वेश्चन को लेके, इसलिए तो फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी बनी हुई है, उससे हमने थर्ड और फोर्थ भी बना ली, तो आपको वापस से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं थर्ड और फोर्थ का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें कोई सी एक जो है उठानी पड़ती है इक्वेशन, तो हम इक्वेशन फोर्थ उठा लेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन कि जब भी आप -y की वैल्यू इस तरफ भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, थोड़ा सा इसको इधर से उधर करके कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, इसलिए हम जो इक्वेशन फोर्थ उठाएंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, तो इक्वेशन फोर्थ क्या थी अपने लिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो आपको लिखना होगी एक बार फिर से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। आप क्या करेंगे, y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x 9 प्लस वाई, और ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये भी कहाँ पहुंच जाएगा इनके अपॉन में, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी, तो आप इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 5। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो थी, नई इक्वेशन हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो x की वैल्यू आपको मिली है इसको उठा के आप रख दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्योंकि फोर्थ से 5 बनाई है तो इसको रखेंगे किसमें, थर्ड में, तो हम यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ
x, ठीक है। x की वैल्यू किस में रख रहे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो इन इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहाँ 3 इंटू में x है, x की वैल्यू क्या रखना है आपको, 9 प्लस y और अपॉन में 3। देखो ये 3 से तो ये 3 पहले ही काट दो, है ना, काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 4y ऑलरेडी चल रहा है तो उसको लिख देंगे और माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9 प्लस y और प्लस का 4y, 3 तो अपॉन में से चला गया, इज इक्वल टू माइनस का 6। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ लिख सकते हो कितना, 5y, और ये 9 जो इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 6 माइनस का 9, माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 15। चूंकि दोनों पे साइन माइनस का था इसलिए हम साइन काय का लगाएंगे, माइनस का, और इधर तो आपका 5y चल ही रहा है, ठीक है। ये 5 उठ के इस तरफ आएगा तो काय में पहुंच जाएगा, इसके डिवाइड में। जब आप इससे इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू बचेगी माइनस का 3। एज इट इज आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, -3, मतलब आपका इक्वल आंसर आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में y इज इक्वल टू -3, इसका आंसर आप लिख दोगे बॉक्स में। अब जो है आप क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में रखते हैं x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, -3 और अपॉन में 3। देखो 3 से 9 काटने की गलती मत करना क्योंकि अभी ये प्लस माइनस में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है ना। कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, मैं आपको पहले इसलिए वार्न कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, मतलब 9 माइनस 3, ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा है, 3। x इज इक्वल टू 9 में से 3 गया तो बचेगा आपका 6 और अपॉन में 3, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरीके से जो आपके आंसर आएगी, x की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 2। बट आपका फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, दोनों तरीके से आपने कर लिया, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका पार्ट 1, जो कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन पूरे की पूरे समझा दिए, जो आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है और ऐसे ही आसानी से करिएगा। कोई इतना कॉम्प्लिकेशन इसको बनाने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्विंग है, ये आप कर सकते हैं आराम से, बस आपको कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है। इनमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको अगर मेथड आ गई है तो नंबर या डिजिट कुछ भी बदल के दे दे या कोई सा भी मॉडिफायर डाल दे इसमें, लेकिन आप उसको कर सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है और आपको भी विश्वास हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी अवेलेबल होगा। वैसे तो चूंकि मेरे ये डालने के कुछ 1-2 दिन बाद ही वो आ चुका होगा, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो आपका पार्ट है ये पूरा की पूरा आपका 4 क्वेश्चन, 4 के 4 मतलब 8 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इन 8 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेकंड पार्ट में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी। वर्ड प्रॉब्लम इतनी बढ़िया तरीके से बताइए कि आपको भी देख के मजा आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन मॉडिफाई होके आते हैं, तो आप अगर इन क्वेश्चन की मोड को समझ जाते हैं तो आप इसमें के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बाय। सुन लिया ना आपने। अब मेरी बात आपको शायद नहीं माननी होगी, लेकिन इस दीदी की बात जरूर मानिए। और आपको क्या काम करना है ये आप जानते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। और इसमें कमेंट जरूर करें कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताएं ताकि हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बताएं। जैसे एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली कि सर आप 2 पार्ट में वीडियो बनाइए ताकि जो है हमारा डेटा भी बच जाएगा। और जो कि सही भी बात है, अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चों को डेटा की थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। तो आपको पहला पार्ट मैंने पूरा जो है आपके क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्विंग का कर दिया, और सेकंड पार्ट स्पेशली आपके लिए मैंने रखा है आपकी वर्ड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो 2 पार्ट में आपका एक्सरसाइज है, काफी अच्छे से कराया मैंने। फोकस होके अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको और अच्छे मार्क्स लेके आना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।